ध्यान और करुणा का चमत्कार। बुद्ध से प्रेरित एक विस्तृत कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक अरुण रहता था। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसके भीतर गहरा दुख और क्रोध भर दिया था। वह जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती। उसकी खेती सूखे के कारण बर्बाद हो गई थी और परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक महान संत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे हैं। गांव के लोग उत्सुकता से वहां जाने की तैयारी करने लगे। अरुण को भी इस खबर के बारे में पता चला। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, बुद्ध की शिक्षाओं ने न जाने कितने लोगों का जीवन बदला है। हो सकता है तुम्हें भी शांति और मार्गदर्शन मिले। यात्रा का आरंभ मां की बात मानकर अरुण जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में संदेह था। क्या सच में कोई संत मेरी समस्याओं का हल बता सकते हैं? उसने खुद से पूछा। लेकिन जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तो वहां का शांत वातावरण और बुद्ध की करुणामयी उपस्थिति देखकर उसका हृदय कुछ हल्का हो गया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और अरुण को देखा। उन्होंने नरम स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अरुण ने अपनी सारी समस्याएं बताईं, गरीबी, असफलता, क्रोध और जीवन के प्रति निराशा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं, लेकिन पहले तुम्हें कुछ सीखना होगा। पहला पाठ, मन का दर्पण। बुद्ध ने अरुण को एक शांत झील के पास ले जाकर कहा, झील में देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? अरुण ने कहा, झील का पानी गंदा है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद गंदगी झील के तल में बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? अरुण ने जवाब दिया, अब मैं अपनी परछाई स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी इसी झील की तरह है। जब यह क्रोध, लालच और निराशा से भरा होता है तो तुम अपनी सच्चाई को नहीं देख पाते, लेकिन जब तुम इसे शांत करते हो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अरुण ने महसूस किया कि वह अपने ही विचारों और भावनाओं में उलझा हुआ था। उसने ठान लिया कि वह अपने मन को शांत करना सीखेगा। दूसरा पाठ, क्षमा की शक्ति। बुद्ध ने अरुण से पूछा, तुम्हें सबसे अधिक क्रोध किससे है? अरुण ने जवाब दिया, मेरे पड़ोसी से। उसने मेरे खेत के पानी पर कब्जा कर लिया था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दी। उस गाली को उसने स्वीकार नहीं किया। तो बताओ, वह गाली किसके पास रह गई? अरुण ने कहा, जिसने गाली दी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, जब तुम किसी से क्रोधित होते हो और उसे माफ नहीं करते, तो वह क्रोध तुम्हारे अंदर जहर बनकर रह जाता है। क्षमा से तुम खुद को उस जहर से मुक्त करते हो। यह सुनकर अरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पड़ोसी को माफ करने का निर्णय लिया और अपने हृदय में शांति का अनुभव किया। तीसरा पाठ, करुणा का महत्व। बुद्ध ने अरुण को एक और सबक सिखाने के लिए उसे गांव के बाहर एक गरीब विधवा के घर भेजा। उन्होंने कहा, उसके पास जाओ और उसकी कहानी सुनो। अरुण उस महिला से मिला। उसने बताया कि उसने अपने पति और बच्चों को अकाल में खो दिया था, लेकिन वह अब भी गांव के अन्य गरीब बच्चों की मदद करती थी। वह महिला बोली, दूसरों के लिए करुणा दिखाने से मुझे अपने दुख भूलने में मदद मिलती है। जब अरुण वापस लौटा तो बुद्ध ने कहा, करुणा न केवल दूसरों के लिए सहायक होती है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की पीड़ा को भी कम करती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा दिल बड़ा होता है। चौथा पाठ, वर्तमान में जीना। अरुण ने पूछा, मैं अतीत की असफलताओं और भविष्य की चिंताओं से कैसे बच सकता हूं? बुद्ध ने एक कटी हुई शाखा उठाई और कहा, क्या यह शाखा फल दे सकती है? नहीं, अरुण ने कहा। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या यह शाखा कल फल दे सकती है? नहीं, अरुण ने दोहराया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों ना तुम वर्तमान में ध्यान दो? तुम्हारा अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसे सार्थक बनाओ। अरुण को समझ में आया कि वह अपने अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता में अपने आज को व्यर्थ कर रहा था। उसने ध्यान करने और हर पल में जीने का अभ्यास शुरू किया। जीवन में बदलाव। बुद्ध की शिक्षाओं ने अरुण के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने क्रोध को शांत किया, अपने मन को स्पष्ट किया
और करुणा और क्षमा के मार्ग पर चलना शुरू किया। अब वह न केवल खुद के लिए जी रहा था, बल्कि अपने गांव के लोगों की मदद करने लगा। वह गरीबों के लिए खाना जुटाता, बच्चों को पढ़ाई में मदद करता और गांव में एकता का संदेश फैलाता। निष्कर्ष यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका हमें शांति और सफलता की ओर ले जा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ध्यान, करुणा, क्षमा और वर्तमान में जीने की कला किसी भी व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद कर सकती है। अरुण की तरह यदि हम भी इन गुणों को अपने जीवन में उतारें, तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं।